मूवी की शुरुआत में हमें जापान के शहर को दिखाते हैं, फिर एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो पुलिस से अपने आप को बचा रहा था। फिर उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और मर जाता है। उसके बाद इस तरह से दूसरे भी क्रिमिनल आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। उनकी इस तरह से मौत एक आम बात नहीं थी। ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट। लाइट को एक पुरानी बुक मिली थी और ये बुक एक आम बुक नहीं थी। और जिसका भी नाम उस बुक में लिखा जाता था उसकी मौत उसी तरह से होती थी। उसके अलावा ये बुक अपने आप में कंट्रोल करने वाला काम भी करती है। क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी तो वो सब क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में लिखता जाता था और उनकी मौत हो रही थी और बुराई का खात्मा हो रहा था। इतनी लोगों की डेथ होने की वजह से पूरी दुनिया में तमाशा मच गया था और क्रिमिनल के दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट काफी हैरान थी। कुछ लोग इसे क्रिमिनल के लिए पनिश समझ रहे थे और कुछ इसे अफसोस कर रहे थे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लाइट ने अपना एक नाम भी चूज कर रखा था और वो नाम था कीरा। और सब लोग कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे क्योंकि वो क्रिमिनल्स को मार रहा था और ये बात पूरी दुनिया में काफी वायरल हो चुकी थी। उसके बाद हमें लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल दिखाया जाता है। लाइट समेत सभी इस न्यूज को देख रहे होते हैं। लाइट के हाथ में उस वक्त डेथ नोट थी और थोड़ी देर बाद ये न्यूज दिखाई जाती है कि वो क्रिमिनल मर चुका है क्योंकि लाइट ने उसका नाम अपने डेथ नोट में लिख दिया था। और कीरा को एक लॉ का स्टूडेंट दिखाया गया है। कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लिसा। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है और वो अपने बारे में कीरा को बताता है। वो कहता है कि एक रात में बार में गया और सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए थे। लाइट वहाँ क्रिमिनल्स की कुछ बातें सुन रहा होता है। वो गुनाह करने के बावजूद भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन लाइट उन्हें कुछ नहीं करता। और फिर वहाँ से लाइट बाहर आ जाता है और अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है गुस्से में से, क्योंकि लॉ की डिग्री होने के बावजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता था। लेकिन उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है जब उसे ये डेथ नोट मिलती है। और हैरत की बात ये थी कि इस बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी, लेकिन इस बुक पर एक भी बारिश का कतरा नहीं गिर रहा था। लाइट इस बुक को लेकर घर आ जाता है। लाइट अपनी फ्रेंड मीसा से ये बातें शेयर करता है, लेकिन वो उसे बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट ये सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। फिर लाइट इस बुक के कुछ रूल्स पढ़ता है। इन रूल के मुताबिक जिसका नाम भी इस बुक में लिखा जाएगा वो फौरन उसी वक्त मर जाएगा। उसके अलावा नाम लिखने का मेथड, मौत आने का मेथड, ये सब कुछ इस बुक में लिखा होता है और लाइट इसको बहुत केयरफुली पढ़ता है। फिर लाइट टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में देखता है, तब वो इस बुक को चेक करने के लिए उसी क्रिमिनल का नाम लिखता है। उसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह हम लाइट को देखते हैं तो न्यूज़पेपर में लिखा था कि उसी क्रिमिनल की जो लास्ट नाइट लाइट ने देखा था टीवी पर, उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लाइट काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद भी लाइट को इस बुक पर बिलीव नहीं आता, इसीलिए वो इस बुक को दोबारा चेक करना चाहता है। और बुक को चेक करने के लिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने बार में लाइट के साथ मिसबिहेव किया था। और अब लाइट डेथ नोट में उसी का नाम लिखता है और वही मेथड लिखता है जिससे वो मरने वाला था। और लाइट ने उसकी मौत का तरीका हार्ट अटैक लिखा था और देखते ही देखते थोड़ी देर में उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है और सब उसी को चेक करने आ जाते हैं। अब क्योंकि लाइट ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, इसीलिए उसे इस बुक पर अब यकीन आ गया था कि ये बुक और इसके रूल्स सही काम करते हैं। उसके बाद ऊपर से लाइट तब वो फर्स्ट टाइम इस बुक के एंजल्स यानी एंजल ऑफ डेथ को देखता है लाइव। ये एंजल ऑफ डेथ काफी देखने में डरावना था, इसी वजह से लाइट को काफी डर लग रहा था। लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चल जाती है कि ये डेविल तभी सबको दिखाई देगा जिसके पास ये डेटो बुक होगी और इसे भी तभी ये दिखाई दे रहा था। और वो एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बातें डिटेल से समझाता है। यहाँ पे हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो ये अचानक होने वाली डेट पर बात कर रहे थे और पुलिस भी इस बात को ध्यान में देती है कि मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स थे। पुलिस के जहन में और सारी बातें आ रही थी जो वो सोच रहे थे इन मौत के मुताबिक कि आखिर ये कीरा चाहता क्या है, वो सब क्रिमिनल्स को क्यों मार रहा है। और वो कहते हैं कि कीरा एक हीरो नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो एक क्राइम ही था। इसके बाद हमें लाइट के फादर दिखाई देते हैं और वही इस केस को हैंडल कर रहे थे और उनका मिशन था कीरा तक पहुंचना, क्योंकि कीरा किसी के कंट्रोल में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब मासूम क्रिमिनल को बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था। लाइट के फादर अपने सीनियर्स को कहते हैं कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसीलिए इस केस को स्टडी करने के लिए हमें एक इंटेलिजेंट ऑफिसर चाहिए और इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल। एल इस चीज को लाइव हैंडल नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट पे ही इनकी हेल्प करेगा। एल को कोई नहीं जानता था और ना ही इसका कोई नाम असली जानता था और ना ही किसी ने इसकी शक्ल देखी थी। एल ने पहले ही कीरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें इसको काफी सक्सेस हुई थी। पहले कीरा को कोई भी नहीं जानता था। फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं हुई है और इस साल काफी लोगों की नेचुरली मौत नहीं हुई थी और काफी लोग हार्ट अटैक से भी मरे थे। और हैरत की बात तो ये थी कि जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी वो फिजिकली और काफी हेल्थी थे। लाइट को अपने पास इस बुक को रखते हुए काफी टाइम हो गया था और लाइट इस बुक को अपने पास रखने की वजह से काफी इंटेलिजेंट भी था। फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ और लाइट दोनों काफी बेस्ट फ्रेंड हो गए थे और वो लोग हर वक्त अपने साथ होते थे। लाइट उसे कहता है कि वो क्रिमिनल्स को मारकर फ्यूचर ही बदल देगा और दुनिया में फिर कोई भी क्राइम नहीं होगा, क्रिमिनल्स सारे मर जाएंगे। फिर हम टीवी पर देखते हैं कि एल सबके सामने आ जाता है, जहाँ पे वो कीरा को डिस्कस कर रहा होता है कि कीरा कोई हीरो नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है और वो कहता है कि जल्द से जल्द हम कीरा को पकड़ लेंगे। और लाइट ये बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है और वो एल को हटाने के लिए और उसको ये बताने के लिए कीरा से टक्कर अच्छी बात नहीं। फिर वो उस डेथ नोट पर एल का नाम लिख लेता है और उसकी मौत का मेथड भी लिख लेता है और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक हो जाता है और सब लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एल की मौत से लाइट काफी खुश हो जाता है। फिर लाइट देखता है कि जो अभी अभी आदमी मरा था वो असली एल नहीं है, क्योंकि असली टीवी पर बात कर रहा होता है लेकिन वो लाइव नहीं होता, वो किसी और आदमी की लाश थी। और वो उसे कहता है कि कीरा मैं हूँ असली एल और ये ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में ही हो रही थी। और एल उसे ये भी कहता है कि इससे ये साबित होता है कि तुम जापान में ही हो और उसे ये कहता है कि तुम उसी इंसान को मार सकते हो जिसका नाम एड्रेस तुम जानते हो। और ये देखकर लाइट को काफी गुस्सा आ जाता है और काफी वरीड भी होता है। वो पहले उसे लगता था कि वो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन उसकी टक्कर के लिए अब एल आ गया था, क्योंकि लाइट ने कभी एल को ना देखा था और ना ही वो उसका असली नाम जानता था। उसके बाद एल और कीरा की काफी डिस्कशन होती है और सब उसके बारे में बातें करते हैं। एल सबको कहता है कि मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक क्रिमिनल है जो सबको मारने वाला है। एंजल ऑफ डेथ भी कीरा की इसमें कोई भी मदद नहीं करता। बेशक वो सबको नजर नहीं आता, सिर्फ उस लाइट को ही नजर आता है, इसलिए वो सिर्फ हंसता है, कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि एल उस डेट का डेटा निकाल लेता है जिनकी भी हुई थी। फिर उन्हें ये पता चलता है कि ये सारी मौत कॉलेज की छुट्टी के बाद ही होती है, यानी इससे ये पता चलता है कि लाइट एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर सबका शक लाइट पे होता है क्योंकि लाइट का फादर एक होता है, क्योंकि लाइट अपने फादर की डेटा पर एक्सेस कर सकता था, इसलिए सबको उस पर शक हो रहा था। क्योंकि सब जान चुके थे कि कीरा स्कूल के बाद ही लोगों को मार रहा है, इसलिए लाइट स्कूल के बाद भी लोगों को स्कूल की मौजूदगी में भी मार रहा था। यहाँ पे एल का डाउट और भी बढ़ जाता है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। एल कहता है कि कीरा ने हमारा ध्यान बढ़ाने के लिए अब स्कूल टाइम में भी डेथ करना शुरू कर दी है। एल कीरा के फादर को बताता है कि वो डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकता है। वो उन्हें बताते हैं कि या तो कीरा कोई ऑफिसर है या तो कोई क्रिमिनल है। यहाँ पे लाइट को एहसास होता है कि पुलिस उस पर एक्सेस और नजर रख रही है। एल ने उस पर कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ होता है। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे इंसानों के नाम का पता होता है और इंसान की जिंदगी कितने साल बाकी रह गई है। फिर लाइट उसे कहता है कि मुझे एल का असली नाम बता दो। इसलिए एंजल ऑफ डेथ कहता है कि मुझे तुम अपनी जिंदगी दियो। इसलिए वो कहता है कि वो एंजल लाइट के पीछे लगा हुआ था। वो उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट और लीजा एक बस में जाते हैं जहाँ पे उसका पीछा करते हुए एक एजेंट भी चढ़ता है
फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस के ड्राइवर पर गन लगा देता है। लाइट एक पेपर पे नोट लिख देता है कि अगर वो तुम्हें पकड़ ले तो तुम उससे गन छीन लेना। फिर सडन वो पेपर लाइट के हाथों से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल उस पेपर को अपने हाथ में ले लेता है। फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पे पड़ती है। फिर वो क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ पर शूट करता है, लेकिन उसे नहीं लगती क्योंकि वो तो डेथ का ही फरिश्ता था। ये देखकर वो क्रिमिनल डर जाता है, इसीलिए वो बस रोककर वो बस से उतरने लगता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। इससे लाइट का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। उसके बाद लाइट एजेंट को कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। उसके बाद हम उसी FBI एजेंट को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ होता है। क्योंकि लाइट एक होशियार लड़का था, इसलिए अपनी जान उस एजेंट से छुड़ाने के लिए उसने एक चाल चली थी। इसीलिए वो उन लोगों को मार रहा था जिसने एल को हायर किया था। लाइट उस एजेंट से सब FBI एजेंट का नाम ले लेता है जो भी उस काम में मौजूद थे और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस FBI एजेंट की मौत हो जाती है और वो मौत भी हार्ट अटैक की वजह से होती है। क्योंकि वो उस FBI एजेंट को जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने उसको मौत दे दी थी। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर कीरा सिर्फ क्रिमिनल को मारता है और वो हीरो है तो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। उसके बाद सब FBI एजेंट एक एक करके मारे जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा के हाथों एक दिन वो भी मारे जाएंगे और बहुत सारे ऑफिसर्स इस केस को अधूरा छोड़कर ही चले जाते हैं। क्योंकि पुलिस के बाद और कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था, इसलिए वो एल को कहते हैं कि अब आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सब पुलिस ऑफिसर एल से मिलने जाते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही यंग था और किसी बच्चे की लुक दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट से लाइट से मिलती है। एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। ये कहकर वो एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात से लीजा और लाइट दोनों डर जाते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुल रहा था। फिर हम देखते हैं कि एल को वो लाइट के रूम में सारे कैमरास लगा देता है। जब लाइट को ये पता चलता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, फिर वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिस पर उस पर शक हो जाए। वो ऐसे ही बिहेव करता है कि कुछ भी नहीं हुआ और सब नॉर्मल है। फिर एक दिन न्यूज में दिखाया जाता है। फिर वो क्रिमिनल मारा जाता है और लाइट ने तो कुछ किया भी नहीं था और उसे पता भी नहीं था, उसने न्यूज भी नहीं देखी थी क्योंकि वो खुद ही मर गया था। इस सबका शक लाइट से थोड़ा हट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबकी नजर से छुपकर वो काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी लोगों को मारने से बाज नहीं आया था। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरास हटा दिए जाते हैं। सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन उस एजेंट की वाइफ अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान खतरे में डालकर ये साबित करूंगी कि कीरा ही वही है जो सबको मार रहा है। फिर वो लाइट को उस जगह पे बुलाती है जहाँ पे उसने मीजा को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। फिर वो लाइट आ जाता है और वो लाइट से मनवाना चाहती थी कि वही कीरा है, लेकिन लाइट की बात नहीं मानता। फिर मौके का फायदा उठाकर मीजा वहाँ से भाग जाती है। फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गलती से वो गोली मीजा को लग जाती है। फिर मीजा वहीं पर ही मर जाती है। बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार देती है। जो भी हो रहा था वहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा था। फिर सब आ जाते हैं और सारी चीजों को हैंडल करते हैं। एंजल ऑफ डेथ और लाइट जब बातें कर रहे होते हैं तो उसे बताता है कि अभी अभी जो कुछ हुआ वो मेरे प्लान के मुताबिक हुआ था। लाइट ने पहले ही उस बुक में वो सारे प्लान को लिख लिया था जो भी अभी हुआ था। लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया था। इसका मतलब ये था कि लाइट एक शैतानी है। फिर लाइट अपने फादर को कहता है कि मैं हीरा को करने के लिए आपका और आपके दोस्त ऑफिसर्स का साथ दूंगा। लाइट वो इसलिए ऐसा कर रहा था कि कोई भी उसमें शक ना करे। लास्ट में वो एल से फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।